अगर के पाठक के बजाय कोई भी अधिकारी इस तरह का फैसला लेगा जो संविधान सम्मत नहीं है तो वो फैसला गलत है। के पाठक हो या कोई भी, वो गलत है और हम तो आज भी कर रहे हैं गलत है। हमने शिकायत किया, हमने तो मुद्दों पे शिकायत की, बिल्कुल मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं जी। शिकायत कोई किसी को कान में जाकर के हमने नहीं कहा। आप लोग तमाम जो मीडिया वाले लोग हैं उनके माध्यम से हमने सरकार तक बात पहुंचाई। और मैं दंग रहता हूं कि शिक्षा से जुड़े हुए कई लोगों को लगता है कि इस तरह के जो निर्णय हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय चयन आयोग किस लिए बना हुआ है? बंद करवा दीजिए। ठेका कंपनियों को ही जब सप्लाई करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर, तो ये लोग क्या करेंगे? और पिछले बार जब शिक्षा मंत्री जब थे, इससे पहले जब शिक्षा मंत्री थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने दिखाया कि हम तो खुद ही इस मामले में लेटर दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। जनता के प्रति जवाबदेही किसकी है? मंत्री की होती है, अधिकारी की तो नहीं होती है। माले के तमाम विधायक लगातार के पाठक हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन हटा तो दिए सीएम नीतीश कुमार, प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री को ही। लगातार चर्चाएं चल रही थी और के पाठक जिस तरीका से फरमान जारी कर रहे थे, खास करके शिक्षकों के प्रति, उसके बाद एमएलए और एमएलसी के प्रति, उसके बाद तमाम जो विधायक थे वो काफ़ी नाराज हो गए और कहने लगे देखिए के पाठक किस तरह से काम कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार जी उस पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ तक कि राज्यपाल के द्वारा लेटर भी जारी किया गया था और सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन के पाठक छुट्टी पे गए, फिर रिटर्न आए तो छुट्टी जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर की हो गई। इसी बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ जी। क्या कहेंगे, किस तरीका से देख रहे हैं? अब तो प्रोफेसर चंद्रशेखर की छुट्टी हो गई है। नहीं तो सरकार का अपना फैसला है और कोई एक अधिकारी का तो मसला है नहीं जी। अगर के पाठक के बजाय कोई भी अधिकारी इस तरह का फैसला लेगा जो संविधान सम्मत नहीं है, लोकतंत्र विरोधी है, अतार्किक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाला है, अगर इस तरह का फैसला कोई भी लेता है तो वो फैसला गलत है। और सिर्फ भाकपा माले क्या, बिहार के तमाम शिक्षक ये बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से फरमान लगातार शिक्षा विभाग से जारी हुए हैं वो गलत हैं और उसको आप दुनिया के किसी तर्क से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि प्राइमरी में 220 दिन ही स्कूल चलना चाहिए, तो आप बिहार जब उसको पहले से ही क्रॉस करके रखा हुआ है तो उसको उसमें फिर ये कहने की ज़रूरत क्या है कि भाई ये छुट्टी नहीं होगा, वो छुट्टी नहीं होगा। 1 जनवरी का जो नया साल होता है उसमें आप स्कूलों में टीचर को बुला लिए और बच्चे आए नहीं, सब टीचर बैठे रहे। 3 साढ़े 3 बजे तक बच्चे स्कूल से चले जाते हैं, आप शिक्षकों को कह दिए कि 5 बजे तक बैठे। तो इस तरह के फैसलों का खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है और वो के पाठक हो या कोई भी, वो गलत है और हम तो आज भी कर रहे हैं गलत है। लेकिन आप लोग तो शिकायत किए थे के पाठक के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई तो हो गई प्रोफेसर चंद्रशेखर के शिक्षा मंत्री के खिलाफ। हमने शिकायत किया, हमने तो मुद्दों पे शिकायत की, बिल्कुल मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं जी। फिर से शिकायत करेंगे? शिकायत मतलब इसको शिकायत नहीं करना चाहिए जी। क्या करें इसके खिलाफ हमने संघर्ष किया, आवाज उठाया। बिल्कुल। शिकायत कोई किसी को कान में जाकर के हमने नहीं कहा। आप लोग तमाम जो मीडिया वाले लोग हैं उनके माध्यम से हमने सरकार तक बात पहुंचाई जी। शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को लगातार चिट्ठियां लिख करके दी और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि बिहार के अंदर ये जो सख्तीपन, तथा कथित जो सख्त होना कहते हैं लोग, और मैं दंग रहता हूं कि शिक्षा से जुड़े हुए कई लोगों को लगता है कि इस तरह के जो निर्णय हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, जबकि हकीकत है कि तथाकथित रूप से जो सख्त अधिकारी है वो अंदर से काफी भ्रष्ट भी है। अच्छा। और आप लोग जानते हैं, इसमें अच्छा कहने की क्या बात है, बिहार के जितने सारे कॉलेज हैं, जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, सबके लिए आपने 4 ठेका कंपनियों को तय कर दिया है। इन्हीं ठेका कंपनियों को वहाँ पे गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट करवाना है। तो जब गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट कोई विकास ट्रेडर्स जैसी कंपनियां करेंगी जो अभी तक ईंट बालू और छड़ का सप्लाई करती थी, अगर उनको कहिए कि कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भी वही देंगे, तो फिर यूजीसी किस लिए बना हुआ है? फिर यूजीसी का गाइडलाइन हटा दीजिए। बिहार विश्वविद्यालय चयन आयोग किस लिए बना हुआ है? बंद करवा दीजिए। ठेका कंपनियों को ही जब सप्लाई करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर, तो ये लोग क्या करेंगे? और 4 ही कंपनियां क्यों होंगी? 20 कंपनियां क्यों नहीं होंगी? ये कौन तय किया? और यही 4 क्यों होंगी? कोई टेंडर नहीं हुआ इसका? अपर मुख्य सचिव को लगा कि विकास ट्रेडर्स, घनश्याम ट्रेडर्स और इसको दे दिए तो हो गया। तो ये गलत है। तो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे? नीतीश कुमार का मैंने पिछले बार विधानसभा में मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन स्वीकृत में रहा है, उसको हम आज भी दिखा सकते हैं, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं लिखित में आया है। कहा गया कि 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, सत्र खत्म हो गया, नया सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में भी और यही नहीं हुआ, बल्कि बिहार के
हर जिले के लिए एक ठेका कंपनी तय कर दिया गया है। पटना जिला में एक ठेका कंपनी है, वो उसी से सब बहाली होनी है। अब लोग 2-2 लाख रुपए लेकर के उस कंपनी के पास जा रहे हैं कि हमको फलाने कंपनी में, फलाने स्कूल में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में रख दीजिए। तो ये करप्शन नहीं तो क्या है? स्कूलों के अंदर जो कंप्यूटर मिल रहा है, आप कभी पटना से निकल करके किसी स्कूल में जाइए और कंप्यूटर को देखिए कैसा है। पटना में आपको वो कंप्यूटर हम 10,000 12,000 में दिलवा देंगे, 70,000 का वहाँ बिल बन रहा है। क्या चल रहा है ये? क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी दे रहा है। तो या तो ये तय हो जाए कि भाई कि पूरा स्कूल जो है वो ठेका माने एक तरह का क्या कहें, सब्जी मंडी बन जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई खत्म करवा करके, सख्ती दिखा करके, तथाकथित सख्ती, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं अंदर से खोखला कर रहे हैं। जहां पे सारी बहालियां, सारा काम धाम प्राइवेट ठेका कंपनी पैसे लेकर के कर रहा है, जहां पे आरक्षण का रोस्टर पालन नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, बिहार ने अभी पूरे देश के सामने एक मिसाल रखा ना कि हमने जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, जातिगत सर्वे बिहार में हुआ। तो सर्वे हुआ, यहाँ पे आरक्षण का दायरा बढ़ गया, लेकिन बिहार के सारे विद्यालयों के अंदर जितने भी पद हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों, उन पदों पर जितनी बहालियां होंगी उसमें कोई आरक्षण नहीं है। ठेका कंपनी को लगेगा तो आरक्षण देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये तो नियम है, आप उनको बाध्य कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की चीजें हो रही है। और पिछले बार जब शिक्षा मंत्री जब थे, इससे पहले जब शिक्षा मंत्री थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने दिखाया कि हम तो खुद ही इस मामले में लेटर दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। हम तो खुद ही हम तैयार नहीं है इसके लिए, हमसे तो बात भी नहीं किया गया। तो इस मेथड से अगर चलाना है तो चलाइए, हम तो लड़ेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे, आगे भी संघर्ष करते ही रहेंगे। अच्छा, नए शिक्षा मंत्री बने, क्या लग रहा है के पाठक और नए शिक्षा मंत्री के बीच सामंजस्य बैठ पाएगा? क्योंकि पिछले शिक्षा मंत्री के बीच तो नहीं बैठ पाया था, संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच, नहीं बैठ पाया। कोई घर में, गांव में खेत का लड़ाई तो था नहीं, बिल्कुल कुछ मुद्दों की लड़ाई थी। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई शिक्षा मंत्री रहें और शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी उनको बगैर बताए, उनको बगैर दिखाए नीतियां पास करते रहें? जनता के प्रति जवाबदेही किसकी है? मंत्री की होती है, अधिकारी की तो नहीं होती है। तो यही तो कॉन्फ्लिक्ट का मामला बना। आप हमसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, आप हमसे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्या आप हमें बिना बताए कैबिनेट में कोई प्रस्ताव लेकर चले जाएंगे? तो वो चीज अगर दुरुस्त हो जाती है तो हम तो उम्मीद करते हैं कि दुरुस्त हो जाए। शिक्षा मंत्री के साथ लग रहा है कि दुरुस्त हो जाए। अब लगने से क्या होता है, वो तो अगर होना है तो 1 सप्ताह में 10 दिन में पता चल। क्या लग रहा है के पाठक जिस तरीके से फिर से रिटर्न आए छुट्टी से, फिर से इसी तरीके से फरमान जारी करेंगे? अब देखिए, अब इसमें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब भी गलत फरमान जारी करेंगे हम लोग विरोध में संदीप सौरभ खड़ा रहेंगे। हाँ, खड़ा रहेंगे, बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ? इनका कहना है कि अगर वो गलत फरमान जारी करते हैं के पाठक, तो हम जो है संघर्ष करते रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।